2021 2021 का सत्र सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहा। वहीं अगर देखा जाए तो पीएचडी में जो एडमिशन पा चुके हमारे कैंडिडेट थे और जो पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात की जाए तो हर जगह धीरे धीरे सुधार लाया गया, यूजी में, पीजी में, और यहाँ तक कि छोटे क्लासेस जो होते हैं, छोटे बोर्ड्स जो हैं, उनको भी संवार लिया गया। लेकिन पीएचडी अभी तक नहीं संवर रही है। कई जगह एडमिशन की प्रक्रियाएं अभी 2020-21 की आड़े लटकी हुई हैं और कई जगह 21-22 के प्रवेश अभी शुरू होने वाले हैं। कुछ ही संस्थान ऐसे हैं जहां पर 21-22 के प्रवेश कंप्लीट कराए गए हैं, नहीं तो 80% ऐसे संस्थान हैं जहां पर 21-22 के प्रवेश या तो चल रहे हैं या तो शुरू होने वाले हैं। और अगर बात की जाए कि जो पहले से एडमिशन पा चुके हैं उनका क्या हाल है, तो ऐसे लोगों का प्री पीएचडी कोर्स तक नहीं शुरू हो पाया। और इन सब को देखते हुए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। यूजीसी ने बहुत सारे अमेंड्स किए हैं 2021 में। सबसे पहले उन्होंने जो पीएचडी का एक मानदंड तैयार किया था, 2018 का रेगुलेशन जो था कि पीएचडी अब सभी के लिए अनिवार्य होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ऐसा उसने थोड़ा सा ढीलाव देके यूजीसी ने ये नियम लगाया कि 2 साल की अब छूट दी जा रही है। हालांकि इसका भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी वैकेंसियां चल रही हैं, जिन पर इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, यूनिवर्सिटी के अपने नियम जो हैं वही इस मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। पीएचडी के जितने कैंडिडेट पीएचडी किए हैं उनको 25 मार्क्स, और जो नेट क्वालिफाई किए हैं वो सिर्फ 5 मार्क्स। तो कितना बड़ा अंतर नंबर का है, जिसकी वजह से 2-4 सीटों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहाँ नेट वाले अभ्यर्थी आ पाएंगे। तो ये सिर्फ एक दिखावा था और इसका कोई भी जमीनी स्तर पर लाभ होते नहीं दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी यूजीसी ने एक नया नियम लाया। हालांकि ये नियम शिक्षा के सुधार के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस नियम से अब जितने भी नेट जेआरएफ पास अभ्यर्थी हैं या फिर जो अब पास होंगे, उनके लिए पीएचडी में एडमिशन पाना सरल होगा और जल्द से जल्द एडमिशन मिल भी जाएगा। अभी तक हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं जिनमें आप ही लोगों ने ये हमें बताया है कि किसी का जेआरएफ का टाइम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 2 साल का टाइम होता है जेआरएफ का, सभी जानते हैं। कोई नेट पास होके बैठे हैं, इन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? अब इसके लिए जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन पाना इस लिहाज से सरल होगा क्योंकि पीएचडी में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, उनमें पीएचडी का एडमिशन के लिए अब नेट पास करना किसी भी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगा। पहले क्या होता था कि किसी भी विश्वविद्यालय में लगभग वो अपने स्तर के लिए सीट को रिजर्व रखते थे, जिसमें कि वो खुद अपने विश्वविद्यालय का एंट्रेंस करा के आधी सीटें अपने कैंडिडेट को दिया करते थे। पर यूजीसी के नए नियम के अनुसार अब जो भी कैंडिडेट पीएचडी में एडमिशन पाएंगे वो नेट क्वालिफाई होंगे, तो इसके लिए नेट की तैयारी करनी अनिवार्य हो जाएगी। हालांकि ऐसा नियम 2022 से प्रभावी हो रहा है, 2021 तक के लिए सभी को छूट दी जा रही है। तो ऐसा होने से आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेट ज़्यादा पास होते हैं और उनको एडमिशन पाने में देरी होती है। तो ऐसा नहीं होगा। अब सीटें पूरी की पूरी नेट जेआरएफ पास अभ्यर्थियों के लिए होंगी। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है यूजीसी के द्वारा कि नेट का एग्ज़ाम पास होने के बाद यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा। तो दोस्तों, ये है कॉन्स्टेंस माइंड। यहाँ पर आपको देश की विभिन्न इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ की जो पीएचडी की एलिजिबिलिटी तथा प्रोसीजर्स हैं एडमिशन्स के, उनका रिव्यू करके हम आप तक सारी डिटेल्स पहुंचाते हैं। आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखें। आप अपना सजेशन ज़रूर दें, हम आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।